नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हम लोगों का विषय है वो राम जन्मभूमि जो मंदिर निर्माण होने जा रहा है उसके मुहूर्त के संबंध में है। कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसका मुहूर्त जो है ठीक नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि उसका मुहूर्त जो है बहुत अच्छा मुहूर्त है, ऐसा मुहूर्त जो है मिलता नहीं है। मित्रों, 12:05 5 अगस्त के हिसाब से जो मुहूर्त, उस मुहूर्त के हिसाब से जो कुंडली बनती है वो मेरे पास है। तो मित्रों, जो तुला लग्न की जो ये कुंडली बन रही इस मुहूर्त के हिसाब से, तो इसमें बेसिक फिर वही आ जाती है बात जो ज्योतिष का एक बच्चा भी जानता है कि इस तरह के जो मौके होते हैं उसके लिए स्थिर या दो स्वभाव की जो लग्न होती है उसको प्राथमिकता दी जाती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो लग्न से ही गड़बड़ी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आप देखिए जो ये भूमि पूजन कर, ये कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और इस तरह के जो कार्य होते हैं ज़्यादातर शुक्ल पक्ष में किए जाते हैं। ठीक, उसके अलावा अब और चीज़ें देखिए इसमें। अब इसमें क्या है कि इस कुंडली में दूसरी जो चीज़ है, जब आप ग्रहों को देखेंगे तो इस कुंडली में मंगल जो है वह बाल अवस्था में, ठीक, बुध जो है वो 6 डिग्री का है, वह अस्त है और उसी के साथ साथ वृद्ध भी है। वो गुरु जो है वक्री है और साथ साथ मृत। फिर आप देखिए शुक्र, वो भी बाल अवस्था में। और अब आप आइए देखिए शनि, शनि के साथ भी वही है, शनि भी वक्री है और मृत अवस्था में। राहु केतु के साथ भी है, बाल अवस्था में है, वो मृत है। अब इसमें बचे कौन से ग्रह? केवल 2 ग्रह, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य जो है कुमारावस्था में है और चंद्रमा जो है वो 8 डिग्री का होकर वो भी कुमारावस्था में। बात आप समझिएगा। तो ये जो इन लोगों का अंश है, इस कुंडली में ज़्यादातर ग्रह जो हैं अस्त हैं, वृद्ध हैं, मृत हैं। और मेन मुख्य जो ग्रह हैं उनकी बात हो रही है। अब आइए और तकनीकी तौर पे आगे बढ़िए आप। जो ये कुंडली है 12:05 की, और चंद्रमा की क्या पोजीशन है, वो भी इतने ज्ञानी लोग हैं, इतना अच्छा मुहूर्त निकाला अपने हिसाब से और हम लोग उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। हम लोगों के लिए लग रहा है कि बहुत खराब मुहूर्त है। ठीक, अब आप उसको देखिए कैसे। चंद्रमा का क्या है कि वो मंगल और शनि के बीच में फंसा हुआ है और दूसरी बात है वो शनि की राशि में भी। तो मित्रों, इसमें ज़्यादातर ग्रह अस्त हैं, वक्री हैं और वृद्ध है, मृत हैं और मुख्य ग्रह। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो मुहूर्त है बहुत अच्छा है। ये जो कुंडली बनाई गई है इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को अब हम लोग समझ लें। इस कुंडली का बनाने का, इस मुहूर्त का जो अर्थ होता है वह यह होता है कि यह पूजन जो भी व्यक्ति करेगा वह व्यक्ति जो है बहुत परेशान हो जाएगा। समस्याएं उसके पास घूम फिर के इतनी आ जाएंगी कि वो आदमी पीड़ित हो जाएगा। तो मेरी इस सारे इस मुहूर्त वगैरह के फेर में पड़ने का मेरा क्या स्वार्थ है, वह यह है कि मेरी व्यक्तिगत इच्छा ये है एज ए ज्योतिष के विद्यार्थी के तौर पे कि मोदी जी इस कार्यक्रम में न जाएं, इस पूजन को मोदी जी न करें। अगर वह इस पूजन को करते हैं, जो भी व्यक्ति करेगा, उसके लिए समस्याओं का दौर शुरू हो जाएगा और जिस दिन वहाँ पे काम शुरू होगा, ये भी आप मित्रों समझ लीजिए कि जहाँ वहाँ काम शुरू हुआ अयोध्या में, देश के लिए भी समाज के लिए भी समस्याओं का दौर चालू हो जाएगा। क्यों कि ये तो कुंडली का आपको वर्णन की जिसमें ज़्यादातर ग्रह मृत हैं, वृद्ध हैं, डिग्री नहीं है। और अभी तो आप उसका वो देखिए कि वो किस नक्षत्र में है, तब तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा मुहूर्त निकाला क्यों गया।
लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से यह लेना देना है कि जो मोदी जी अभी देश को एक 6 साल से एक अच्छे स्पीड से अच्छे दिशा में ले के जा रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उनका जो काम है वो ऐसा चलता रहे। हम लोगों के देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी ही बने रहें। इस वजह से मेरी इच्छा है कि मोदी जी इस कार्यक्रम में बिल्कुल न जाएं। और अभी तो नवंबर तक के लिए कोई मुहूर्त है ही नहीं। अभी तो देवता लोग सो रहे हैं। इन लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान नहीं दिया कि देवता लोग अभी सो रहे हैं, अभी उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो जब तक देवता सो रहे हैं तो आपको आशीर्वाद वहाँ कौन देने आएगा? तो आप अपनी ही बातों को अपने से खुद क्यों काट रहे हैं? या तो कह दीजिए भाई देवता होता नहीं सोते हैं, कोई इस तरह का मामला नहीं होता है। और हम लोगों के यहाँ ऐसा माना जाता है, भगवान राम ने खुद पहले जो है वहाँ पे समुद्र के किनारे रेत के लिंग बना के, शिवलिंग बना के भगवान राम ने खुद पूजा की थी। उन्होंने खुद जो है पूजा की थी। वहाँ कहते हैं कि रावण जो है सीता जी को लेके आए भी थे वहाँ पे कि भाई ठीक है, वो पूजा कैसे होगी। तो भगवान जब खुद मुहूर्त देख के काम कर रहे हैं, जिन भगवान का आप मंदिर बनाने जा रहे हो, और आप कह रहे हैं कि नहीं वो भगवान के लिए फिर मुहूर्त की क्या ज़रूरत, फिर मुहूर्त पे बात ही करना बेकार है। और इन्हीं लोगों का, इन्हीं ज्योतिषियों का, इन्हीं पुजारियों लोगों का जो श्रेष्ठ हैं, जो आदरणीय हैं, इन्हीं लोगों का कहना है कि अभी तो भगवान शयन में हैं, अभी तो भगवान सो रहे हैं, अभी तो जो है किसी तरह का कोई शुभ काम होता ही नहीं। तो जब भगवान सो रहे हैं तो आप मतलब इतना बड़ा शुभ काम आप करने जा रहे हैं जो कि सैकड़ों सालों का लटका हुआ काम था, वो मंदिर आप बनवाने जा रहे हैं। तो कोई भी कर सकता है भूमि पूजन, कोई बड़ी बात नहीं। मोदी जी तो दुनिया जानती है, मोदी जी भी इतिहास जानता है कि हाँ मोदी जी के समय में मंदिर बना तो बना, वो तो एक इतिहास में दर्ज हो गया। उसके लिए वहाँ जाके पूजन करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि वो पूजन करना, भूमि पूजन, इस समय उनके मोदी जी के लिए नहीं ठीक होगा। तो ये वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है, मोदी जी तक अपनी ये बात पहुंचा देना कि आप जो है उस भूमि पूजन में कृपा करके न जाएं। इन लोगों को भूमि पूजन वगैरह जो कर रहे हैं अच्छे से करने दीजिए। जो बाकी है, आजकल तो सब ऑनलाइन होता है, आप वो अपीयर हो जाइए ऑनलाइन, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मित्रों, ये जो मुहूर्त है, हम जैसे अल्पज्ञानियों के हिसाब से ये मुहूर्त बिल्कुल ही अशुभ है, बिल्कुल ही गलत है। इस मुहूर्त का कोई अर्थ नहीं बनता है। इस मुहूर्त में तो एक झोपड़ा भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जो हम लोगों का सिस्टम है, क्या भाई अभी विष्णु जी सो रहे हैं, यही लोग बताते हैं। तो आज जब भगवान का नाम आया तो कह रहे हो नहीं, अभी तो नहीं आप सो रहे हैं, अभी तो जग रहे हैं। तो आशीर्वाद कौन देगा आपको? जब भगवान सो रहे हैं तो आशीर्वाद कौन देगा? और वो तो बात की बात है। मुहूर्त भी ऐसा आपने रखा कि सारे ग्रह अस्त हैं या उनकी डिग्री कुछ नहीं है या सब तो इस तरह के मुहूर्त का कोई मतलब नहीं है। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः आपके सामने किसी नए विषय पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।